100 मीटर की राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी दूती चंद की अगुवाई में भारत की 4 गुणा 100 मीटर महिला रिले टीम ने IAAF वर्ल्ड चैलेंज मीट में 18 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। मोहन बागान ने तूफानी अंदाज में एजवॉल FC को 5-0 से रौंदकर 14वीं बार हीरो फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता। BCCI का T20 लीग की अपार सफलता के बाद इसी साल सितंबर में विदेश में मिनी IPL कराने का विचार। सरकार ने खिलाड़ियों के राष्ट्रीय कल्याण कोष के अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता की राशि बढ़ाई। इस योजना में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को आर्थिक लाभ में शामिल करने के लिए विस्तार किया। खेल मंत्रालय ने महिला डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पुनिया को 80 दिन के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं DD स्पोर्ट्स, देश का पहला फ्री टू एयर स्पोर्ट्स चैनल जो कि पूरे विश्व में 38 देशों में देखा जाता है। एक्साइटमेंट और रोमांच से भरपूर वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन के कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुषमा शर्मा। दोस्तों, पिछले दिनों स्पोर्ट्स के नेशनल और इंटरनेशनल वर्ल्ड में बहुत कुछ एक्साइटिंग अप्स एंड डाउन्स हुए जिन्हें शायद आपने मिस कर दिए होंगे। तो उन्हीं एक्साइटिंग पल्सेस को हम लेकर आए हैं अपने आधे घंटे के बिना रुके वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन के कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स के इस नए एपिसोड में। तो इस नए वीक के स्पोर्ट्स पल्स के पहले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी से। ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुए 4 देशों की टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम की अगुवाई डिफेंडर सुशीला चानू कर रही हैं। डिफेंडर सुशीला चानू ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में 30 मई से शुरू हुए 4 देशों के टूर्नामेंट में 17 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की अगुवाई कर रही हैं। इस टूर्नामेंट को रियो ओलंपिक की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें मेजबान और विश्व में तीसरे नंबर की टीम ऑस्ट्रेलिया, चौथे रैंकिंग की टीम न्यूजीलैंड और 10वें रैंकिंग की टीम जापान भी भाग ले रही है। इस टूर्नामेंट में नियमित कप्तान ऋतु रानी को विश्राम दिया गया है। दीपिका को उप कप्तान बनाए रखा गया है। टीम में पूनम रानी और वंदना कटारिया जैसी सीनियर खिलाड़ी भी हैं। इसके अलावा डिफेंडर निकी प्रधान और 18 वर्षीय मिडफील्डर प्रीति दुबे जैसी युवा खिलाड़ी भी इसका हिस्सा है। सुशीला चानू ने नई भूमिका के बारे में कहा है, टीम का कप्तान नियुक्त किया जाना बड़ा सम्मान की बात है। हमने हॉक्सवे कप में जापान और न्यूजीलैंड का सामना किया था। हमारा मुख्य लक्ष्य जापान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना और उनके खेल को समझना है, क्योंकि ओलंपिक में वे हमारे पूल में हैं। टीम इस प्रकार है: गोलकीपर सविता, रजनी इतिमारपू रक्षा पंक्ति, दीपिका उपकप्तान, सुनीता लाकड़ा, निकी प्रधान, सुशीला चानू कप्तान, हनी आलम लाल राउत फैली मध्य पंक्ति, रानी नमिता टोप्पो, नवजोत कौर, मोनिका प्रीति दुबे, रेणुका यादव अग्रिम पंक्ति, पूनम रानी, वंदना कटारिया, अनुराधा देवी थोक-चोमा और लिलिमा मिंज। This is a shy of the goal, and that's goal number 9. And that's the hat-trick maker, Vandana Kataria, getting a second hat-trick of the tournament. वही भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच और हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस निदेशक रोलैंड ऑल्टमेस ने कहा है कि FIS चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कड़ा अभ्यास करके भारतीय हॉकी खिलाड़ी अब नई ऊर्जा के साथ 5 जून के बाद से 1 महीने के लिए 2 अलग-अलग देशों में 2 अलग-अलग टूर्नामेंट में खेलेगी। इस दौरान खिलाड़ियों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत रहना होगा। अब हम एक मुश्किल दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं और हमारा लक्ष्य ओलंपिक से पहले खुद को तैयार कर लेना है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 36 सालों बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं सभी खेलों के आधार खेल जिम्नास्टिक के सेगमेंट में। भारतीय महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर विश्व की उन 5 सेलेक्टेड जिम्नास्ट में से एक हैं जो सबसे मुश्किल प्रोदुनोवा वॉल्ट को सफलतापूर्वक करती हैं। 52 सालों के बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बनी दीपा कर्माकर दुनिया के उन 5 सिलेक्टेड जिम्नास्टों में से एक हैं जो सबसे मुश्किल प्रोदुनोवा वॉल्ट को सबसे सफलतापूर्वक करती हैं। जिम्नास्टिक में प्रोदुनोवा वॉल्ट को सबसे कठिन विधा माना जाता है। देश का मान बढ़ाने वाली देश की पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का सफर काफी कांटों भरा रहा। कभी सपाट पैर के कारण उन्हें इस खेल का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन दीपा अपने दृढ़ संकल्प से
आज इस खेल का हिस्सा भर नहीं बल्कि 52 सालों में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके उन्होंने देश का मान बढ़ाया। इससे पहले 1964 में आखिरी बार किसी भारतीय एथलीट ने जिम्नास्टिक में ओलंपिक में हिस्सा लिया था। दीपा कर्माकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में कुल 77 मेडल जीत चुकी हैं, जिसमें 67 गोल्ड मेडल शामिल हैं। दीपा ने 2014 में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए कांस्य पदक जीता था। 2015 में राष्ट्रीय जिम्नास्ट चैंपियनशिप में भी दीपा ने देश के लिए कांस्य पदक हासिल किया था। इसके अलावा दीपा ने 2007 में जूनियर राष्ट्रीय जिम्नास्ट चैंपियनशिप में जीत दर्ज की थी। अगरतला की रहने वाली दीपा ने पिछले माह ओलंपिक क्वालिफाइड टूर्नामेंट में 52.698 अंक लेकर रियो ओलंपिक में कलात्मक जिम्नास्टिक में क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई कर इतिहास रचने के कुछ घंटों बाद ही दीपा कर्माकर ने रियो ओलंपिक खेलों की परीक्षण प्रतियोगिता में वर्ल्ड्स फाइनल में स्वर्ण पदक भी जीत लिया था, जिसके बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय ने उन्हें ओलंपिक स्कीम टॉप्स में शामिल कर लिया, जिसके तहत दीपा को अब ओलंपिक की तैयारियों के लिए विशेष ट्रेनिंग और 30 लाख रुपए की वित्तीय मदद भी मुहैया कराई गई है। 52 वर्षों बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली दीपा कर्माकर पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं जेंटलमैन स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट की दुनिया में। जिम्बाब्वे दौरे के लिए महेंद्र सिंह धोनी और वेस्ट इंडीज दौरे के लिए विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के अगले महीने से 3 वनडे और 3 टी20 मैचों के लिए जिम्बाब्वे दौरे और जुलाई में होने वाले वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम की घोषणा कर दी है। जिम्बाब्वे दौरे में स्टार बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के कप्तान बने रहेंगे। पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि टीम इंडिया बिना महेंद्र सिंह धोनी के जिम्बाब्वे दौरे पर जाएगी। वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम का नेतृत्व विराट कोहली करेंगे। दोनों दौरों के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। Murali Vijay was not fit for Zimbabwe tour with a niggle, and so as Virat Kohli. He is just recovering from his, though he is playing the IPL, but he's been advised complete rest after the IPL tournament. We do consider the current form and the performances by all those who have participated in BCCI domestic tournament as well as the IPL. जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम में MS धोनी कप्तान, अंबाती रायडू, ऋषि धवन, KL राहुल, फैज फैजल, मनीष पांडे, करुण नायर, अक्षर पटेल, जयंत यादव, वरिंदर सरन, मनदीप सिंह, केदार जाधव, धवल कुलकर्णी, जसप्रीत बुमराह, जयदेव उन्नादकड़ और यजुवेंद्र चहल हैं। जबकि वेस्टइंडीज दौरे के लिए विराट कोहली कप्तान, चेतेश्वर पुजारा, मुरली विजय, शिखर धवन, KL राहुल, आर्जिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, रिद्धिमान साहा, रविंद्र जडेजा, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, R अश्विन, अमित मिश्रा, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर और स्टुअर्ट बिन्नी हैं। वेस्टइंडीज दौरे में टीम इंडिया जुलाई अगस्त में 4 टेस्ट मैच खेलेगी। वहीं इससे पहले अनुराग ठाकुर को सर्वसम्मति से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का अध्यक्ष चुन लिया गया, जब पिछले दिनों शशांक मनोहर ने ICC के अध्यक्ष का पदभार संभालने के कारण BCCI अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। मैं धन्यवादी हूँ, BCCI ने सर्वसम्मति के साथ ये जिम्मेदारी दी है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ सभी खेल प्रेमियों को कि हम अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे कि इस खेल को और लोकप्रिय बनाया जाए। उनका निर्वाचन ऐसे समय में हुआ है जब बोर्ड को कई विषयों को लेकर उथल-पुथल के दौर से गुजरना पड़ रहा है। भारत का जिम्बाब्वे दौरा 11 जून से, जबकि वेस्ट इंडीज का दौरा जुलाई में होगा। दे दनादन क्रिकेट यानी IPL 9 का फाइनल मैच 29 मई को खेला गया। दे दनादन क्रिकेट यानी इंडियन प्रीमियर लीग के 9वें संस्करण का फाइनल 29 मई को बेंगलुरु में खेला गया। इससे पहले इस सत्र में अपने जोरदार खेल से सबको चौंकाते हुए हैदराबाद सनराइजर्स ने 2 बार की पूर्व चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को फिरोजशाह कोटला मैदान में 22 रन से हराकर IPL 9 से एलिमिनेट कर दिया। हैदराबाद का फिर इसी मैदान पर 27 मई को गुजरात लॉयंस से क्वालिफाई 2 में मुकाबला हुआ और उस मैच की विजेता टीम 29 मई को बेंगलुरु में हुए फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ी। इस सीजन में RCB के कप्तान विराट कोहली ने फाइनल से पहले तक 4 सेंचुरी और 900 से ज्यादा रन बनाए और वे ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा चुके हैं।
आईपीएल 8 सीजन में मुंबई इंडियंस ने जबरदस्त वापसी करते हुए खिताब पर कब्जा किया था। क्रिकेट के बाद अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं रैकेट वर्ल्ड यानी टेनिस के सेगमेंट में। फ्रेंच ओपन में दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी रोजर फेडरर अनफिट होने के कारण नहीं खेले। वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में दुनिया के नंबर 3 सीडेड स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने अनफिट होने के कारण अपना नाम वापस ले लिया। इसी तरह पूर्व नंबर महिला टेनिस खिलाड़ी डेनमार्क की कैरोलिन वोजनियाकी और स्विट्जरलैंड की स्टार खिलाड़ी बेलिंडा बेंसिक भी चोट के चलते टूर्नामेंट से हट गयीं। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी और करियर के रिकॉर्ड 22वें खिताब के लिए खेल रही अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने जीत के साथ महिला एकल के अगले दौर में जगह बनाई, लेकिन उनकी अच्छी दोस्त और इस साल जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाली एंजेलिक कर्बर पहले राउंड में ही बाहर हो गयीं। जबकि 7 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन वीनस विलियम्स, अना इवानोविच और सामंता स्टोसुर भी अगले दौर में पहुंच गयीं। वहीं पुरुष वर्ग में स्टानिस्लास वावरिंका पहले दौर में बाहर होने वाले पहले गत चैंपियन बनने से बाल बच गए, जब उन्होंने ल्यूकास रासोल को 5 सेटों के कड़े मुकाबले में हराया। वहीं शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, 9 बार के चैंपियन राफेल नडाल और चेक गणराज्य के 7वीं वरीयता प्राप्त टॉमस वर्डीज भी अगले दौर में पहुंच गए। जबकि महिला युगल में शीर्ष वरीय सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने दारिया कसातकीना और अलेक्जेंड्रा पनोवा की जोड़ी को सीधे सेटों में 7-6, 6-2 से मात देकर अपने रिकॉर्ड लगातार चौथे ग्रैंड स्लैम खिताब की ओर पहला कदम बढ़ाया। इंडो स्विस जोड़ी मौजूदा विंबलडन, अमेरिकी ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन भी है। जबकि पुरुषों के युगल मुकाबले में भारत के रोहन बोपन्ना ने अपने रोमानियाई जोड़ीदार फ्लोरिन मर्जिया के साथ और लिएंडर पेस पोलैंड की जोड़ी ने अपने अपने शुरुआती मैच जीतकर अगले दौर की ओर कूच कर गए हैं। दूसरी ओर पिछले हफ्ते भारत के युगल विशेषज्ञ रोहन बोपन्ना ने विश्व रैंकिंग शीर्ष 10 में जगह बनाकर रियो ओलंपिक में सीधे प्रवेश की अपनी संभावनाएं बरकरार रखी, लेकिन दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस एटीपी की ताजा पुरुष युगल रैंकिंग में शीर्ष 50 से बाहर हो गए। पिछले वर्ष फ्रेंच ओपन के फाइनल में स्टान वावरिंका ने नोवाक जोकोविच को हराकर सबको चौंका दिया था। टेनिस के सेगमेंट के बाद अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं शटलकॉक यानी बैडमिंटन वर्ल्ड में। भारतीय महिला टीम ने उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में कांस्य पदक का खिताब जीत लिया है। बैडमिंटन की महाशक्ति चीन ने कोरिया को फाइनल में 3-1 से पराजित करके 14वीं बार प्रतिष्ठित उबेर कप का खिताब जीत लिया है। चीन का विश्व टीम चैंपियनशिप माने जाने वाली इस प्रतियोगिता में यह लगातार 17वां फाइनल था और उसने 14वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। जबकि भारत की महिला बैडमिंटन टीम को कांस्य से ही संतोष करना पड़ा है। साल 2014 में अपनी मेजबानी में भारतीय महिलाओं ने टूर्नामेंट के बीते संस्करण में भी कांस्य पदक जीता था। वहीं पुरुषों की विश्व चैंपियनशिप थॉमस कप में 8 बार की उपविजेता रही डेनमार्क ने फाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया को 3-2 से हराकर यह खिताब हासिल करने वाली पहली यूरोपियन टीम बन गई। 1949 में टूर्नामेंट के शुरू होने के बाद से यह पहला मौका है जब डेनमार्क ने थॉमस कप जीता। डेनमार्क थॉमस कप जीतने वाला 5वां देश है। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार 7 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का दल भाग लेने जा रहा है। आइए भारत द्वारा पंच और स्टेमिना में वर्ल्ड में अपना लोहा मनवा चुके खेल बॉक्सिंग के सेगमेंट में चलते हैं। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में 27 मई को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई, जिसमें ओलंपिक के 12 टिकट दांव पर लगे थे। रियो ओलंपिक की अंतिम क्वालिफायर प्रतियोगिता विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन सफलतापूर्वक कजाकिस्तान के अस्ताना में 27 मई को समाप्त हो गया। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन एमसी मैरी कॉम 51 किलोग्राम, एल सरिता देवी 60 किलोग्राम और पूजा रानी 75 किलोग्राम को अपने अपने वर्ग में दूसरे राउंड में हार का सामना करना पड़ा, जिससे भारतीय विमेंस बॉक्सर एक भी ओलंपिक कोटा हासिल नहीं कर पाई। इसमें ओलंपिक के 12 टिकट दांव पे लगे थे। इन तीनों भार वर्गों में क्वालिफाई करने के लिए मुक्केबाजों को कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचना था। उम्मीद के अनुरूप इन तीनों भार वर्गों में सबसे अधिक मुक्केबाजों ने भाग लिया, जबकि गैर ओलंपिक वर्ग में एशियाई खेलों की पूर्व रजत पदक विजेता सोनिया लाठेर 57 किलोग्राम के इस फाइनल में पहुंचने वाली अकेली भारतीय मुक्केबाज रहीं, जिसने अपना पदक भी पक्का कर लिया, जबकि बाकी 4 क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गए।
सोनिया ने पोलैंड की अनीता रिजियल्स्का को 3-0 से हराकर भारत का सुपड़ा साफ होने से भी बचाया। एमसी मैरीकॉम लंदन ओलंपिक 2012 की कांस्य पदक विजेता हैं। आइए दांव और पटकनी के खेल यानी भारत के देसी खेल कुश्ती के सेगमेंट में चलते हैं। कुश्ती के तीनों प्रारूपों में भारत के 8 पहलवान रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। भारतीय पहलवानों रविंद्र खत्री और बबीता कुमारी द्वारा रियो ओलंपिक की पात्रता हासिल करने के बाद इस खेल महाकुंभ में भारत को कुश्ती में अब कुल 8 कोटा स्थान हासिल हो चुके हैं और यह एक नया इतिहास है। रविंद्र खत्री ने ग्रीको रोमन 85 किलोग्राम वर्ग में जबकि बबीता ने 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में पात्रता हासिल की है। पिछले दिनों ही विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने दूसरे विश्व ओलंपिक क्वालिफाई इवेंट में पात्रता हासिल की थी। यह पहला मौका होगा जब भारत कुश्ती के तीनों प्रारूपों पुरुष फ्री स्टाइल, पुरुष ग्रीको रोमन और महिला कुश्ती में हिस्सा लेगा। वहीं सितंबर 2015 में लास वेगास में हुए वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में 74 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर रियो ओलंपिक का टिकट कटा चुके नरसिंह यादव की ओलंपिक में भागीदारी को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की 74 किलोग्राम वर्ग में ट्रायल कराने की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ और सरकार से 27 मई तक जवाब मांगा था। सुशील कुमार की इसके बाद फेडरेशन के साथ एक बैठक भी हुई। हालांकि फेडरेशन ने अदालत में नरसिंह यादव के प्रदर्शन का हवाला देते हुए उसे सुशील से बेहतर पहलवान बताया। कुश्ती महासंघ ने भारतीय ओलंपिक संघ IOA को रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहलवानों की जो सूची भेजी थी उसमें 74 किलोग्राम वर्ग में सुशील का नाम नहीं था। वहीं पूर्व खेल मंत्री ने कहा था कि सुशील कुमार और नरसिंह यादव के बीच चयन के मुकाबले में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस पर फैसला भारतीय कुश्ती महासंघ को करना है। पहले WFI ने मंत्रालय से हस्तक्षेप करने को कहा था। विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक के लिए पहली बार कोटा स्थान हासिल करने वाले भारतीय रेसलर नरसिंह पंचम यादव हैं। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं बिलियर्ड्स और स्नूकर यानी क्यू स्पोर्ट के सेगमेंट में। पंकज आडवाणी ने एशियाई 6 रेड स्नूकर खिताब जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। भारत के स्टार क्यूइस्ट पंकज आडवाणी ने अबू धाबी में एशियाई 6 रेड स्नूकर खिताब जीतकर नया इतिहास रच दिया है। अब पंकज आडवाणी 6 रेड में विश्व और महाद्वीपीय खिताब दोनों एक साथ जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दोहरा IBSF विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियन ने मलेशिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त किन हो मो को 7-5 से हराकर खेल के इस सबसे छोटे प्रारूप में अपना दबदबा बनाए रखा। आडवाणी का यह वर्ष का पहला खिताब है। आडवाणी ने कहा, यह मेरा एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में पहला व्यक्तिगत खिताब है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं पिछले महीने 15 रेड एशियाई स्नूकर खिताब से चूक गया था, इसलिए मैंने यहाँ उसकी भरपाई कर ली। पंकज आडवाणी 6 रेड में विश्व और महाद्वीपीय दोनों खिताबों को एक साथ जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं भारत सरकार की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यानी खेल मंत्रालय के सेगमेंट में। खेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि रियो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड देने की कोशिश की जाएगी। ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें उनकी उपलब्धि के लिए जल्दी से जल्दी पुरस्कृत करने की अपनी योजना के तहत खेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस साल के ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को इसी साल खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड देने की कोशिश की जाएगी। खेल मंत्रालय ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को इन पुरस्कारों के लिए पूरे 1 साल तक इंतजार न करना पड़े।
व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले ऐसे खिलाड़ी जिन्हें अभी तक खेल रत्न नहीं मिला है, उन्हें देश के लिए सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित करने पर विचार किया जाएगा। जबकि टीम स्पर्धाओं में मेडल जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी जिन्हें अभी तक अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है, इस अवार्ड के लिए उनके नामों पर विचार किया जाएगा। वहीं सर्बानंद सोनोवाल के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को उनके मौजूदा विभागों के साथ ही युवा मामलों और खेल मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। दूसरी ओर आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में देश में खेलकूद के समक्ष चुनौतियों को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल एवं खिलाड़ियों के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने और रियो ओलंपिक के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की जरूरत बताई और कहा कि खेल को हार या जीत की कसौटी पर कसने के बजाय खेल भावना के साथ भारत दुनिया में अपनी पहचान बनाए। खेल मंत्रालय रियो ओलंपिक के लिए 10 से अधिक पदकों का लक्ष्य लेकर चल रहा है। अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं फीफा सेगमेंट में। फीफा ने उप महासचिव मार्कस कैटनर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। विश्व में फुटबॉल को चलाने वाली संस्था फीफा के कार्यवाहक महासचिव मार्कस कार्टनर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। यह फैसला एक आंतरिक जांच में कार्टनर द्वारा खुद को कई मिलियन पाउंड का अनियमित बोनस दिए जाने पर लिया गया। कार्टनर अपने पूर्ववर्ती जेरोम वाल्के पर प्रतिबंध लगने के बाद से कार्यवाहक महासचिव पद पर आसीन थे। जेरोम पर 2014 में ब्राजील में हुए फीफा वर्ल्ड कप के टिकटों की अवैध बिक्री में संलिप्तता के चलते प्रतिबंध लगा दिया गया था। हाल ही में हुए चुनाव में फीफा का नया अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को बनाया गया और कार्टनर मई की शुरुआत तक फीफा में नंबर 2 पद पर बरकरार रहे। मई की शुरुआत में फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने वार्षिक कांग्रेस में घोषणा करते हुए बताया था कि अफ्रीकी देश सेनेगल की फातिमा समोरा को महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है। फातिमा समोरा इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। जबकि आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच करने वाले जस्टिस मुकुल मुदगल को फीफा संचालन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। जस्टिस मुदगल की यह नियुक्ति भारतीय फुटबॉल और न्यायपालिका के लिए बड़े गर्व की बात रही। फुटबॉल के लुई मुगई मादुरो फीफा की संचालन समिति के अध्यक्ष हैं और अब मादुरो और मुदगल फीफा की अंतर्राष्ट्रीय समिति की अध्यक्षता करेंगे। यह समिति फीफा के सभी प्रमुख और बड़े फैसलों की समीक्षा करेगी। फातिमा सामोरा फीफा महासचिव पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं खेलों के महाकुंभ यानी ओलंपिक के सेगमेंट में। रियो ओलंपिक के लिए जारी 2/3 टिकट बिक चुके हैं, जबकि उद्घाटन समारोह के लिए अभी 2 महीने का समय बचा हुआ है। रियो ओलंपिक खेलों के आयोजकों के अनुसार अगस्त में होने वाले खेलों के महाकुंभ के लिए जारी 2/3 टिकट बिक गए हैं। उद्घाटन समारोह में 2 महीने से थोड़ा ज्यादा का समय बचा है और अधिकारियों ने कहा है कि जो 74 लाख टिकट जारी किए गए थे उनमें से 67% बिक चुके हैं। टिकटों की भारी मांग के बीच टिकटों की कीमत $1200 से $1300 के बीच है। अधिकतम कीमत की टिकटें उद्घाटन समारोह की हैं। खेलों का महाकुंभ ओलंपिक खेल 5 अगस्त से 21 अगस्त तक ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में आयोजित हो रहे हैं। वहीं ओलंपिक खेलों की मशाल ग्रीस में प्रज्वलित होने के बाद पश्चिमी मध्य प्रांत पहुंची और वहां अलग अलग शहरों का चक्कर लगाकर 5 अगस्त को रियो दी जेनेरियो के मुख्य स्टेडियम में पहुंचेगी, जहां इन खेलों का शुभारंभ होगा। खेलों का महाकुंभ रियो ओलंपिक 5 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक ब्राजील के रियो में आयोजित होने जा रहे हैं। आइए देखते हैं स्पोर्ट्स पल्स की कुछ और नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज और अपडेट्स को। भारतीय गोल्फर अनिल लहरी ने पेंसिल्वेनिया के ओकमॉन्ट कंट्री क्लब में 16 से 19 जून तक होने वाले अमेरिकी ओपन में जगह सुनिश्चित कर ली है। ऐसा होने के बाद वे लगातार 8वें मेजर टूर्नामेंट में खेलेंगे। अमेरिकी ओपन एकमात्र मेजर टूर्नामेंट है जिसमें लहरी ने अब तक कट हासिल नहीं किया है। ये लहरी के लिए लगातार 8वां मेजर टूर्नामेंट है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने कोच लुइस वान गाल को बर्खास्त कर दिया है। हाल ही में वान गाल के नेतृत्व में मैन यू को FA कप में जीत हासिल हुई थी। प्रीमियर लीग में मैन यू के खराब अभियान के कारण वान गाल को भुगतना पड़ रहा है। चेल्सी के पूर्व बॉस जोन्स मारिनो मैन यू के कोच के तौर पर वान गाल की जगह लेंगे। तो
तो ये था आपका स्पोर्ट्स की नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज और अपडेट्स का साप्ताहिक खेल पत्रिका का कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स। स्पोर्ट्स पल्स का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इसके लिए अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें इस पते पर दें। हमारा पता है प्रोड्यूसर स्पोर्ट्स पल्स, रूम नंबर 2, CPC दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली 110049, इंडिया। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sportspulsdds@gmail.com। यही नहीं, आप हमें सोशल मीडिया पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/दूरदर्शन स्पोर्ट्स। आप डीडी स्पोर्ट्स पर ट्वीट भी कर सकते हैं। डीडी स्पोर्ट्स का ट्विटर हैंडल है ट्विटर @DD स्पोर्ट्स चैनल। आप डीडी स्पोर्ट्स पर यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑन youtube.com/दूरदर्शन स्पोर्ट्स। डीडी स्पोर्ट्स इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है। फाइंड अस एट @DD.sports। और आखिर में चलते चलते खेलों का महाकुंभ ओलंपिक खेल 2016 5 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक ब्राजील के रियो में आयोजित होने जा रहे हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल 6 पदक जीते, जिनमें 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल थे, जो कि ओलंपिक के इतिहास में ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा और भारत 55वें स्थान पर रहा था। तो आइए चलते चलते लंदन ओलंपिक 2012 में साइना नेहवाल द्वारा बैडमिंटन स्पर्धा में जीते गए कांस्य पदक की जीत के पलों में आपको छोड़े जाते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे इसी दिन इसी चैनल पर और इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए स्पोर्ट्स की नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स। स्टे ऑलवेज विद डीडी स्पोर्ट्स। हैव अ हेल्दी, हैप्पी एंड स्पोर्टी वीक अहेड। बी स्पोर्टी। जय हिंद।